यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान राम का कीर्तन होता है वहां भगवान शिव हनुमान के रूप में अपने भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। वो गंधमादन पर्वत भी इसी सुमेरु पर्वत का ही हिस्सा है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मंदिर के पीछे का पार्श्व भाग देख रहे हैं। और हम बात कर रहे थे भगवान शंकर की। आदि शंकर 507 ईसा पूर्व जो केरल में कलड़ी स्थान है वहां पर जन्मे। उनके पिता शिवगुरु और आर्यम्बा मां वहां से उत्पन्न। इतना आप समझे कि 5 साल में उनका यज्ञोपवीत हुआ और 8 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। सिर्फ 8 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया और वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को गोविंद भगवत पाद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली। जो भगवान शंकर के, जो आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि महाभारत से हमें प्राप्त है उसका भाष्य आदि शंकर ने किया। उपनिषदों का भाष्य आदि शंकर ने किया। ब्रह्म सूत्र का भाष्य आदि शंकर ने किया। और यही 3 गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आदि शंकर की रचनाएं जो हैं वो इस विश्व को देन है। क्या कुछ है? कालक्रम से जो विलुप्त ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने प्रकट किया। जो कालक्रम से विकृत ज्ञान है उसको भगवान आदि शंकर ने विशुद्ध किया और अपनी अद्भुत मेधा शक्ति से चारों धाम की प्रतिस्थापना की। और आपको याद होगा कि जब आक्रांताओं ने भारतवर्ष की धरती को तहस नहस कर दिया था, उसके बाद में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान आदि शंकर ने नारद कुंड में जो बद्रीनाथ प्राप्त किया, उन्होंने कलमलों से उनको फिर से प्रतिस्थापित किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो गए, उन्होंने जगन्नाथ आदि को प्रतिस्थापित किया। वायु पुराण में और शिव पुराण में उन्हें शंकर का अवतार माना गया है। द्वारिका में जब वो गए तो उन्होंने द्वारिकाधीश को, जिसका दर्शन आज हम करते हैं, उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिस्थापित किया। पुष्कर, जिसको हम जानते हैं जो तीर्थों के पुरोहित कहे जाते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी के जो अर्चा विग्रह है उसको भी फिर से आदि शंकर ने ही प्रतिष्ठित किया। नेपाल में पशुपतिनाथ जी किसी और रूप में पूजे जाते थे, जिस रूप में आज हम उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर ने ही उसको प्रतिष्ठित किया। और ये जो चारों धाम हैं जिनकी प्रतिस्थापना उन्होंने की, स्थूल शरीर में अगर हम अपने शरीर में देखें तो योग शिखोपनिषद में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं उसमें ही 4 धाम हैं। तो एक तरह से जो हमें बाह्य रूप में 4 धाम नजर आते हैं वो हमारे अपने शरीर के अंदर अवस्थित हैं। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है और उस पहचानने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। और उसी साधना में रत अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आदि शंकर की जो प्रतिमा है उसमें अपनी मानस पूजा कर रहे हैं और लगातार विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुशाल। Well, the legend has it that the original Pandavas built the temple of Kedarnath, and the present temple was established by Adi Shankaracharya, who restored the glory of the shrine in the 8th century. The temple is said to be more than 1200 years old and one among the 12 Jyotirlingas in India, and that is why the Prime Minister is here. Ajay, the promise that the Prime Minister, when he was not the Prime Minister, made to the people and the devotees of Shiva, now that has come all true. So indeed, quite a satisfactory day for the Prime Minister. All those devotees who throng the temple from different parts of the country, that after the flash floods, what they see today, the new Samadhi Sthal of Adi Shankaracharya, the temple that has been restored in its ancient glory, the development works that has been taken care of in the surrounding area. So everything seems to come to life back again. Ajay? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन हमने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का वचन लिया, अपनी प्रतिज्ञा ली, और उसी भारत को एक सूत्र में पिरोने का, आध्यात्मिक रूप से एक माला में पिरोने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, वो उसी राष्ट्रीय एकता को और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसी राष्ट्रीय एकता को और भी ज्यादा मजबूत करने का संदेश देती है।
अगर हम शंकर की बात करें तो शंकर की जो रचनाएं हैं वो हमें यही संदेश देती हैं कि हम किसी में कोई भी भेद न करें। जो अद्वैत का उनका सिद्धांत है वो स्पष्ट तौर पर यही कहता है कि कोई न इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। और जो भारतीय संस्कृति के लिए तप उन्होंने किया, जो भारतीय संस्कृति सब कुछ को ग्राह्य करती है, सभी को आत्मसात करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है, और यही तो नए भारत का आधार है जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के और सबके प्रयास से भारत का निर्माण करेंगे। और इसी संस्कृति की जो आधारशिला या फिर कहें एक माला में पिरोने का कार्य जो आदि शंकर ने किया, वो स्पष्ट तौर पर सभी कुछ को ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। जो प्रकृति का संतुलन सौंदर्य लहरी में भगवान शंकर ने कहा, जो हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का दोहन हम न करें, प्रकृति का शोषण हम न करें। और प्रधानमंत्री भी लगातार जब से आपदा आई है इस संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाते रहे हैं कि हमें प्रकृति का सेवन करना है, हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत आगे हैं। आप ये कहें कि जो पंच तत्व हैं वो धीरे धीरे विकृत होते जा रहे हैं। और जब क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको हम कहते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, अगर वो 5 तत्व प्रदूषित होते हैं, विकृत होते हैं, तभी प्रकृति में कहीं न कहीं आपको संकेत मिलते हैं कि प्रकृति किसी न किसी आपदा के रूप में मनुष्य को सिखाने का कार्य करती है कि मनुष्य को अपनी सीमा को समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और अपनी आस्था को, क्षमता को, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। और यही वन, अरण्य, पर्वत, सागर, गिरि, आश्रम, तमाम सन्यासी परंपरा, जो 10वां परंपरा भगवान आदि शंकर ने दी इस समाज को, इस देश को, इन्हीं प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश भगवान आदि शंकर देते हैं। छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने तीर्थाटन किया, पैदल तीर्थाटन किया, अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन किया, ये कहते हैं कि तीर्थाटन को कितना महत्व दिया उन्होंने, क्योंकि तीर्थाटन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पर्यटन, भारत की संस्कृति, एक दूसरे को जानने का जो उत्साह है वो नजर आता है। और यही हम स्पष्ट तरीके से आज के नए भारत में, नए केदार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में, आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदि शंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister coming out of the Samadhi Sthal, Ajay, you were mentioning about the conservation of the environment. India has been a signatory of the Paris Convention, and the Prime Minister recently addressed the world at the Glasgow meet, and India telling the world that world is a family, Vasudhaiv Kutumbakam, and we all need to restore, we all need to save what has been gifted to us by nature. God has gifted us everything. We should use it but not destroy it. And India and the effort that has been taken by the Indian government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world has acknowledged that India is walking the talk, what promises it had made in the Paris Convention. So indeed, the role of the Indian Prime Minister acknowledged by the world, not only as a leader of the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदि शंकर ने जो रचनाएं की उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है। आपको बताएं कि डॉक्टर पॉल डायसन एक बहुत ही मशहूर जर्मनी के अनुवादक हुए हैं। जब उन्होंने भगवान आदि शंकर के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का जर्मन में अनुवाद करना पड़ा, तो उन्होंने स्वयं लिखा कि पूरे भाष्य को उनको 30 बार पढ़ना पड़ा।
जबकि वो इतने बड़े विद्वान थे। और उसमें जो तत्वमसि है, यही तू ही उसका स्वरूप है, जो भगवान शंकर ने तत्वमसि का संदेश दिया। तत्वम असि, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। वहीं पर अद्वैत का सिद्धांत आ जाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में मेरा रूप है, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। और यही ये जो संदेश है भगवान आदि शंकर में, शंकर के जो संदेश हैं, आज के आधुनिक परिवेश में अगर आप देखें तो वही सबको ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेकर के आगे चलने की जो संस्कृति है। और हम तो प्रकृति को माँ मानते हैं। यहाँ हिमालय जो है, हिमालय की जो पुत्री हैं उनको हम जगत जननी के रूप में मानते हैं। माँ पराम्बा भवानी जो इस वक्त ज्योतिर्लिंग में अवस्थित हैं, उनको हम अपनी माँ मानते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है विशाल कि हम अपने ननिहाल आए हैं, अपनी माँ के घर आए हैं, अपनी माँ के आंगन में आए हैं। Well, absolutely, Ajay, and I can see you've been enjoying your stay here at Kedarnath, a spiritual journalist that we all are fortunate enough to have in Ajay Mishra. You have been performing the pujas, enjoying the stay here, despite of all the challenges that the climate has thrown upon us, despite of the cold, the minus temperature. You have been enjoying, and as you see, the Prime Minister now would be supervising the developmental works that have been taking place here in the temple area, and that includes the construction of bridges, ये जो विकास कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं उस पर हमारे जो संवाददाता नीरज ने बहुत ही बृहद काम किया है। और जिस तरह से 2013 की तबाही के बाद वो लगातार यहाँ का कई दौरा भी कर चुके हैं एक संवाददाता के तौर पर। उन्होंने बड़ी बृहद तैयारियां की हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जो विकास की परियोजनाएं हैं। अब आगे के कमेंट्री के लिए मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि जो अब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अजय, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि 2013 और उससे पहले यहाँ पर सुविधाओं की बिल्कुल कमियां थीं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं थी। पैसे जो लेके यहाँ पर यात्री पहुँचते थे उनको गौरीकुंड या जो फाटा है वहीं से एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी, तो उस समय भी जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन आज यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर एक हाट बाजार है वो बनाया गया है ताकि जो तमाम दुकानदार हैं जो मंदिर परिसर के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे वो एक जगह लगा सकें। इस समय आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो सरस्वती आस्था पथ है जो करीब 500 मीटर के आसपास है और जो सरस्वती नदी के बिल्कुल साथ साथ बनाया गया है और काफ़ी चौड़ा ये आस्था पथ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है वहाँ पर जाकर वो आचमन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें। तो इस समय प्रधानमंत्री आस्था जो पथ है वहाँ पर जो निरीक्षण के जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए कि कितने तेजी से उन कार्यों को संपन्न किया है विकास। Well, absolutely, Neeraj, and let's not forget the medical facilities that have been raised here, that have been provided for the pilgrims. Because let me tell you that despite of the spiritual importance of this place, the experience that you get here is not only spiritual but also it is quite a test of your physical ability. बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था और यहाँ पर जिस तरह का टफ मौसम होता है और उस मौसम में 12 महीने यहाँ बर्फ़ रहती है और उस बर्फ़ में यहाँ पर काम करना अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस भागीरथी चैलेंज को कंधों पर उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी इस इच्छाओं का कह सकते हैं कि धरती पर, केदार की धरती पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाया हमारे इंजीनियरों ने, हमारे तमाम वर्करों ने। और ये दृश्य आप देखें, बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं
यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य